तो बात किसी को फोन उठाना है और किसी से बात होगी। काम क्या करता है उन लड़कों ने कोई बातचीत करी करी कोई बातचीत नहीं करेगी इससे भी कुछ रुके भी नहीं बहुत पहले गाड़ी में थे काले कपड़े सही लगा। घायल हालात में बयान दे रहा युवक और इसके दोस्त ने गोली लगने की ऐसी कहानी बनाई कि शुरुआत में तो पुलिस भी इनके झांसे में आ गई। पुलिस इन दोनों के बयान के मुताबिक घटना स्थल पर पहुंच गई, वहां लोगों से पूछताछ की। इन दोनों के अलावा किसी ने वहां गोली चलने की आवाज नहीं सुनी थी। पुलिस को शक हुआ तो डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बता दिया कि गोली करीब से चली है। मतलब साफ था कि कार से गोली मारकर फरार होने की कहानी अब शक के घेरे में आ गई। पुलिस ने थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो घायल ने सच बता दिया। क्या है वो सच, हम आपको जरूर बताएंगे, मगर उससे पहले घायल नितिन का वो बयान तो सुन लीजिए। मोटरसाइकिल जाते थे तेल पवाने जाते जी, वहाँ पे कार सवार i20 कार थी, जेड ब्लैक शीशे थी। ये नहीं पता जी वो मेरे गोली मार रहे थे जी या किसी और के मार रहे थे जी। तो किस जगह की घटना? ये जी जोड़ियों की है जी। पहचानते हैं उनको? ना जी किसी को नहीं पहचानता जी। क्या किस तरह का लिया था उनका? सब जेड ब्लैक शीशे थे, कुछ नहीं पता लगा भाई एकदम। या तो वो किसी और के मार रहे थे, क्या पता वो मेरे लग गई हो, क्योंकि मेरे तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, या चौकरी का चक्कर किसी का चक्कर नहीं है जी। तो आप किस काम से जा रहे थे? मैं तेल पवाने जा रहा था। किस में? मोटरसाइकिल में। तो वो किस में थे? वो कार में जी i20। कितने बंदे थे? ये नहीं पता लगा जी कितने थे। इसको मुंह ढक रहे थे, कैसे थे? ये सब बिल्कुल जेड ब्लैक शीशे थी जी, अंदर का कुछ दिख ही रहा था। आप काम क्या करते हो? पढ़ता हूँ जी 10th क्लास में, कहाँ? नेशनल स्कूल में, कौन सी क्लास में? 10th में। तो देखा आपने, महज 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले नितिन ने कितनी सफाई से झूठ बोला। झूठ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस ने खुद इसका खुलासा किया है। सच क्या है हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले नितिन के उस साथी की कहानी भी सुन लीजिए जो इस मामले में मुख्य रोल अदा कर रहा था। मोटरसाइकिल पे जाते सामने से i20 गाड़ी आई, उसने पहले शीशा उतारा अपना और काले शीशे लगे थे उसके, और फिर नितिन मेरा दोस्त नीचे उतरा और गोली चलने की आवाज़ नहीं आई, फिर उसने चीख मारी तेज, और फिर जब वो गाड़ी वाले सीधा कोई नंबर प्लेट थी और ब्लैक शीशे थे, काली फ्रेम लगी। तो आप साथ थे? हाँ जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम बिल्कुल इधर से कैमरा से आए थे, जोड़ी की तरफ जा रहे थे, और फिर मैंने उसे उठाया, फिर मैं सिविल ले आया। फिर क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर ने मुझे बाहर काट दिया और कह रहे इलाज हो रहा है। नितिन और भानु ने पुलिस को बताया था कि एक i20 कार से नितिन पर फायरिंग हुई है, जिसके शीशे काले थे और कोई नंबर प्लेट नहीं था, और गोली भी ऐसे चली कि आवाज नहीं आई। लेकिन सभी तथ्यों की जांच करने के बाद पुलिस को ये तो समझ में आ गया था कि ये कहानी झूठी है। लिहाजा पुलिस ने एक बार फिर घायल नितिन से बातचीत की। जब जोर दिया तो उसने सच बता दिया कि कार से फायरिंग की घटना झूठी थी। असल में जिस लड़के ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था उसी के हाथ से गोली चली थी। घटना है तो नाबालिग का जो बयान था उसके अनुसार वो और उसका एक साथी मोटरसाइकिल पे किसी गांव में अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे। तो रास्ते में जो हमारा ये मेन रोड है जो कुरुक्षेत्र और यमुनानगर को कनेक्ट करता है, मतलब ये बिल्कुल शहर के अंदर ये रोड आ जाता है, तो वहाँ पे गुरुद्वारा साहब है। तो वहाँ की उसने घटना बताई कि यहाँ लगभग 5:15 बजे मैं और मेरे साथी जब मोटरसाइकिल पे गांव में जा रहे थे तो मैं सामान लेने के लिए नीचे उतरा, तो एक i20 गाड़ी जिसका रंग सफ़ेद था और इस पर कोई नंबर नहीं था गाड़ी पे, तो गाड़ी के शीशे भी काले थे। तो उसमें से जो ड्राइवर की साइड, कंडक्टर की साइड की सीट है, उसका शीशा उतार के किसी युवक ने हमारे ऊपर गोली चला दी। उसके बाद वो गाड़ी को लेके भाग गया। तो हमने इसमें नाबालिग के बयान पे 307 का FIR दर्ज की। हमारी पूरी पुलिस टीम में खुद जब हमने घटनास्थल देखा और आसपास जब ये बात सामने आई कि ऐसी कोई गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो हमें थोड़ा सा उस समय घटना की जो सत्यता है, जो ट्रूथफुलनेस है, उस पर थोड़ा डाउट हुआ। कल फिर हमने जो जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में नाबालिग की सर्जरी हुई थी, वहाँ पे डॉक्टर साहब से मशवरा किया इस जो इंजरी है उसकी नेचर के बारे में। नाबालिग से उसकी हालत ठीक है, वो बयान देने की स्थिति में था, तो उससे दोबारा पूछताछ की। तो पूछताछ में ये बात सामने आई कि जो घटना, जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने बताया था घटना का, वैसा कुछ नहीं हुआ है।
नाबालिग को उसी के एक साथी के हाथ से गोली चलने की वजह से वो घायल हुआ। तो जो साथी है उसको हमने आज गिरफ्तार किया है, कल आपको गिरफ्तार कर लिया। नितिन और भानु दोनों स्कूल में पढ़ने वाले लड़के हैं जिन्हें असला रखने का इतना शौक था कि किसी अवैध हथियार बेचने वाले से एक इन लोगों ने भी खरीद लिया और लग गए उसे चेक करने। असलहे को चेक कर ही रहे थे कि गोली चल गई और सीधे नितिन को जा लगी। इसके बाद अपने दोस्त को बचाने के लिए नितिन ने ये कहानी रची, जिसके लिए पुलिस ने आरोपी भानु को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पास एक नाजायज असला था और उस असले को जब वो चेक कर रहे थे तो उसमें मिस हैंडलिंग हुई वेपन की और उसमें फायरिंग हुई जिससे उसको नाबालिग को गोली लगी। तो ये असला है, ये अभी रिकवर किया जाना है। ये असला उसने एक लोकल क्रिमिनल एलिमेंट है, उससे ये असला उस दिन सुबह ही लिया था। तो आज हम इसको माननीय कोर्ट में पेश करेंगे और पुलिस रिमांड के दौरान उम्मीद है कि हम वेपन की रिकवरी भी कर पाएंगे। सर, जिसने गोली चलाई थी वही अस्पताल लेके गया? हाँ, वही अस्पताल लेके गया था। पहले वो सिविल हॉस्पिटल में लेके गया, सिविल हॉस्पिटल ने जब उसको पीजीआई रेफर कर दिया और फिर उसकी माँ जब हॉस्पिटल में आ गई तो उन्होंने जो लोकल एक शर्मा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे उसको एडमिट करा दिया और वहीं शर्मा हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी। सर, टोटल कितने गिरफ्तार हुए? अभी तो हमने जो पूछताछ है उसके बेस पे एक को ही गिरफ्तार किया है। तो इसमें रिमांड के दौरान जैसे कोई नई बात सामने आती है तो उसके आधार पे और इसमें किस किस का रोल रहा उसके अनुसार आगे। जब 10वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़कों को अवैध असलहा इतनी आसानी से मिल सकता है तो जरा सोचिए इस तरह के असलहे बेचने वाले जिले में किस तरह क्राइम रेट बढ़ा सकते हैं। बहरहाल पुलिस ने असलहा खरीदने वाले भानु को गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ कर उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसने असलहा बेचा था। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट।